हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी मैथ क्लासेस और आज हमारी मैथ क्लासेस की क्लास थर्ड है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या को किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। क्लियर रहेगा। तो ये जो क्लास होने वाली है ये स्पेशली क्लास 8th और 9th इन दो क्लास के बच्चों के लिए होने वाली है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 8th में और 9th में दोनों ही क्लासेस में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी 9th क्लास की बुक का क्वेश्चन हैगा कि 1 तथा 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंटेंस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, फाइंड द रेशनल नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या बतानी है, एक रेशनल नंबर बताना है। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में दो मेथड होते हैं, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। मेथड फर्स्ट देखिए, जब आपको परिमेय संख्या कम निकालनी, अर्थात जब आपसे बोला हो कि एक रेशनल नंबर, 2 या 3 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। अगर आप कभी आपसे बोला है 10 रेशनल नंबर निकालिए या 20 निकालिए, तो जब आपसे इतना बड़ा नंबर पूछता है तब इस मेथड को लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि काफी लेंथी मेथड है ये। तो तब आप इस मेथड को मत यूज कीजिएगा। देखिए इसके अंदर हम निकालते किस तरह से। सबसे पहले तो आपको जिन दो वैल्यूज के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, जिन दो वैल्यूज के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, उन वैल्यूज को मान लेते हैं। जैसे कि लेट, यानी कि माना क्या a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। हम 1 को तो a मान लेते हैं और 2 को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। क्लियर है ना। 1 को a मान लेते हैं और b को क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है रेशनल नंबर फाइंड करने का, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b। यानी हमारी जो भी परिमेय संख्या हमें निकालनी है, जो भी हमें रेशनल नंबर अपना फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बिटवीन, तो किस तरह से निकाला जाएगा, 1/2 a प्लस b। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/2 a प्लस b, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में 3, यानी कितना हो गया 3/2। और 3/2 हमारी किसकी वैल्यू थी, 1 एंड 1 कंप्लीट, 1 एंड 1/2, यानी 1 सही 1/2। ये किसका होता है, किसकी वैल्यू होती है, 1.5 की, या 1.5। और 1.5 हमारा 1 और 2 के बीच में आता है। क्लियर रहेगा। तो रेशनल नंबर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, 3/2। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर जो 1 और 2 के बीच में आता है। क्लियर रहेगा। समझ गए होंगे आप सब कि किस तरह से रेशनल नंबर फाइंड करे जाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारा, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें क्या निकालने, अपने 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। एक काम कीजिए, हम इस 5 को ना कम कर लेते हैं, क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हम कर लेते 3। हम 3 रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। जैसे 3 निकालेंगे, आप उसको और आगे बढ़ा करके 5 निकाल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा,
फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर काउंट करने होंगे। देखिए पहले मैं एक बात बता दूं, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं, जो बच्चे दिल्ली बोर्ड से पढ़ते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे 9th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में ही मैथ पढ़ें, क्योंकि जब आप 11th में जाकर के अपनी मैथ्स लोगे तो वहाँ पर हिंदी मीडियम होता ही नहीं, आपको वहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा हिंदी में इंग्लिश के अंदर ही मैथ पढ़ना, और तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप अभी से 8th 9th से ही आप अपनी जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में ही मैथ पढ़े। इंग्लिश मीडियम मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत ही ईजी होता है, बल्कि हिंदी मीडियम के मुकाबले ज़्यादा ईजी होता है इंग्लिश में मैथ पढ़ना। क्लियर है? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस हैगा, मैं भी 10th तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ, 11th से जाकर के मैंने इंग्लिश मीडियम में मैथ आई थी मेरे पास में, बट मैं खुद 9th क्लास से इंग्लिश मीडियम में ही मैथ पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, जबकि मैं स्कूल में हिंदी मीडियम में था, हिंदी मीडियम स्कूल में था, बट फिर भी मैं घर पे बैठ करके इंग्लिश मीडियम में ही मैथ पढ़ता था 9th से, क्योंकि मुझे पता था 11th में जाकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रैशनल नंबर की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट रैशनल नंबर अपना यहाँ पर निकाल लेते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट ए मान लिया हमने 3 को एंड बी मान लिया हमने 4 को। ए मान लिया हमने 3 को एंड बी मान लिया हमने 4 को। तो हमें इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। क्या प्रोसेस होगा हमारा, रैशनल नंबर फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या होता है, 1/2 a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 a प्लस बी। तो रख दीजिए वैल्यू 1/2 a प्लस बी यानी 3 प्लस 4। तो कितनी हो जाएगी हमारी वैल्यू, ये कितना हो गया 7/2। 3 एंड 4 क्या हो जाएगा 7 और अपॉन में 2। तो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया, क्या आ गया हमारा 7/2। क्लियर है? ये तो निकल गया हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर। मुझे कितने निकालने, 3 निकालने। तो हम बात करते हैं सेकंड रैशनल नंबर की। देखिए सेकंड रैशनल नंबर हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ फाइंड कर लेते हैं अपना सेकंड रैशनल नंबर। जब हम सेकंड रैशनल नंबर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम जो अपनी ए और बी जो हमने वैल्यू मानी थी इनको हम दोबारा से मान लेंगे। देखिए किस तरह से, लेट ए इज इक्वल टू 3। मैंने क्या करा, ए को तो मैंने 3 मान लिया, जो अपना ये था एज इट इज मान लिया। बी को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। बी को हम 4 की जगह क्या कर देंगे 7/2 मान लेंगे। हम क्या कर देंगे, b इज इक्वल टू 7/4। अब की बार मैं b मान लेता हूँ 7/4, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि a मान लीजिए 7/2 को और b मान लीजिए 4 को। a अपना 7/2 मान लीजिए और b मान लीजिए अपना 4। तो आप किसी भी तरह से मान सकते हैं कि या तो आप a को चेंज कर लीजिए, b एज इट इज रहने दीजिए, या a को एज इट इज रहने दीजिए, b को चेंज कर लीजिए। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले देंगे। क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर, फॉर्मूला भाई 1/2 a प्लस बी। सॉल्व कीजिए 1/2 a कितना हमारा 3 प्लस 7/2 था हमारा b, सॉरी, तो 7/2। क्लियर है ना? फिर से सॉल्व कर लीजिए 1/2 एलसीएम लोगों कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसके अपॉन में कितना 1। देखिए 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी 3, तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 1 जा 2 एंड 1 की 7 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 7। 1/2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा हमारा 13/2, यानी हमारा नया रेशनल नंबर कितना आ गया 13/4 आ गया। ये क्या गया हमारा नया रेशनल नंबर आ गया 13/4, जो किसके बीच में आएगा 3 एंड 7/2 के बीच में होगा। और जब ये 3 एंड 7/2 के बीच में है तो ऑब्वियसली 3 और 4 के बीच में तो होगा ही होगा। ये वैल्यू हमारी 3 और 4 के बीच में तो होगी। ये निकल गया हमारा सेकंड रेशनल नंबर। अब बात करते हैं अपने थर्ड रेशनल नंबर की। थर्ड के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए। अब की बार मैं ए मान लेता हूँ 13/4 को, या आप एज इट इज 3 भी छोड़ सकते हो अपना, पहले की तरह 13/3 भी छोड़ सकते हो। हम क्या कर लेते हैं, अब की बार मैं ए मान लेता हूँ 13/4 को, और बी आप देखिए बी या तो आपने 7/2 मान लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कहाँ पर आ रही है, ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, तो या तो अपना 20 को मान लीजिए या फिर अपना बी 4 को मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ अपना बी मान लेता हूँ 7/2। क्लियर है, 7/2। आप चाहे तो 4 भी मान के कर सकते हैं, 4 से भी आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट ही आएगा।
सॉल्व करिए इसे। रेशनल नंबर 1/2 a प्लस बी 1/2 a कितना है हमारा 13/4 प्लस 7/2 1/2 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 4 दोनों का 4 1 जा 4 1 की 13 से मल्टीप्लाई की 13 प्लस 2 2 जा 4 2 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 14 1/2 मल्टीप्लाई कर दोनों को प्लस करो वैल्यू कितनी जाएगी हमारी 27/4 यानी कितनी वैल्यू होगी हमारी 27/8 ये हो गया हमारा आंसर। तो एक हमारा रेशनल नंबर क्या हो गया 27/8 एक रेशनल नंबर हो गया हमारा 13/4 और एक रेशनल नंबर क्या हो गया हमारा 7/2। आप इस तरह से इसके और भी निकाल सकते हैं 5 10 15 जितने भी आपसे बोलता है आप एक एक करके इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर हम किस तरह से फाइंड करते हैं दो नंबर्स के बीच में किस तरह से रेशनल नंबर फाइंड करा जाता है। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। पहले आप इसे कर लीजिए। ठीक है हमारा थर्ड क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। तो देखिए ये क्या हमारा 3 एंड 4 एंड 4/5 के बीच में हमें क्या करने हैं 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमने मेथड 1 के अंदर क्या देखा था हम एक वैल्यू को a मान लेते थे दूसरी को b मान लेते थे और 1/2 से डिवाइड करके हम इसको वैल्यू निकाल सकते थे। तो आप उसको चाहे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस को एक एक करके। बट क्या होगा 6 रेशनल नंबर के लिए क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू को काफी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। आपके लगभग 2 पेज के रजिस्टर के भर जाएंगे इसके 2 नंबर के क्वेश्चन के पीछे। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेथड 2 की तरफ। मेथड 2 जो हमारा थोड़ा इजी भी है और थोड़ा छोटा भी है। देखिए मेथड 2 हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही हमारी जो वैल्यूज आएंगी किस किस के बीच में निकालना है 3/4 एंड 4/5। हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इनके बीच में हमें इन दोनों वैल्यूज के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। फर्स्ट स्टेप तो क्या है देखिए मैं आपको स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप 1 के अंदर हमें क्या करना है स्टेप 1 में सबसे पहले हमें करना है जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमें सेम बनाना है यानी कि मेक डिनोमिनेटर्स सेम। हमें सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है एक जैसा बनाना है सेम बनाना है। अपने डिनोमिनेटर्स को हमें सेम बनाना है यानी यहाँ पर क्या है 4 है इधर क्या है 5 है। तो मुझे दोनों जगह 4 ही दोनों जगह मुझे क्या लानी है सेम वैल्यू लानी है। दोनों जगह अपनी सेम वैल्यू लानी है और उसके बाद में मुझे आगे अपने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं अपने रेशनल नंबर फाइंड अपनी जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स हैं इन दोनों का एलसीएम ले लो। जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स हैं इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 4 और 5 का एलसीएम लो। एलसीएम लेने के लिए क्या 2 2 जा 4 5 ऐसे इट आ जाएगा 2 1 जा 2 5 5 1 जा 5 एलसीएम क्या आएगा हमारा 2 2 जा क्लियर रहेगा। एलसीएम निकाल लीजिए 2 2 जा 4 4 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 20 यानी एलसीएम लेकर कितनी वैल्यू होगी हमारी 20। तो क्या करना है मुझे इन दोनों वैल्यूज को क्या बनाना है 20 बनाना है। 4 को भी 20 बनाना है और 5 को भी 20 बनाना है। तो देखिए 4 को 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और जब नीचे मल्टीप्लाई हो रहे तो रेशनल नंबर को इक्वल रखने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई सेम 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई ऊपर 3 5 जा 15 4 5 जा 20 4 4 जा 16 एंड 5 4 जा 20। ये तो होगी हमारी बात किसकी इक्वल करने की। अब मुझे क्या करना है इन दोनों के बीच में फाइंड करना है रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर क्या 15 यहाँ क्या 16 15 और 16 के बीच में बात फिर से वही आगे रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। तो हम क्या करते हैं इसको और थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू बनाते हैं। तो देखिए करते क्या हम इसको हम यहाँ पर ना आप इसको इस तरह से एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। अपने दोनों वैल्यूज को इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए कि नीचे के तो डिनोमिनेटर हमारे सेम रहे।
बट ऊपर जो हमारे न्यूमिनेटर्स है इनके बीच में लगभग इतना गैप आ जाए कम से कम कि मुझे अपने जितने भी नंबर्स आपको फाइंड करने इतने नंबर्स मिल जाए, यानी मुझे 6 नंबर्स मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से ऊपर 7 से मल्टीप्लाई नीचे कर लेते हैं, 7 से ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपने नीचे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 7 से कितना हो जाता है हमारा 105, 27 से कितना हो जाएगा 140, 16 7 से कितना हो जाएगा हमारा 112, और ये कितना हो जाएगा हमारा 140। क्लियर है? ये आ गए हमारे दोनों रेशनल नंबर। कौन सी वैल्यूज हमारी 3/4 एंड 4/5 की, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब देखिए नीचे तो हमारा 140 सेम है, ऊपर यहाँ क्या 105 और यहाँ क्या हमारा 1112, तो 105 और 112 के बीच में तो हम नंबर निकाल सकते हैं। कौन से हो जाएंगे हमारे 106 अपॉन में 140, 107 अपॉन 140, 108 अपॉन में 140, 109 अपॉन में 140, 10 1 अपॉन में 140 एंड 11 अपॉन में 140। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे 6 रेशनल नंबर हो गए जो किसके बीच में आते हैं 3/4 एंड 4/5 के बीच में आते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यूज हमारी किसकी आएगी, ये वाली वैल्यू 105 एंड 1/40 ये किसकी वैल्यू होगी 3/4 की तो वैल्यू है, और जिसके बाद में वैल्यू आ रही है हमारी 112 अपॉन में 140, ये वाली वैल्यू हमारी किसकी होगी 4/5 की वैल्यू होगी। हमने 4/5 को ही तो बनाया है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें 35 से, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इस पूरी वैल्यू को 35 से डिवाइड कर दीजिए, तो 35 3 जा 105, 35 4 से कितना हो जाएगा हमारा 140, यानी 3/4। इसी तरह से आप इसको 7 4 से इसको आप डिवाइड कीजिए 28 से, तो 28 4 जा और 28 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 4/5। क्लियर है? जब आप इनको सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू हमारी यही बन करके आएगी, आप जब इन दोनों को सिंपलेक्स फॉर्म बनाओगे तो। समझ में आ गया होगा आप सबको। एक और क्वेश्चन करते हैं, जो भी आपके छोटे मोटे डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 4/5। हमें 1/2 एंड 4/5 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। 1/2 4, सेकेंड नंबर क्या हमारा 4/5, इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, अपने डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, हमें सेम बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2 एंड 5 का एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज आ जाएगा, 5 1 जा 5, कितना हो गया हमारा 2 5 जा 10, एलसीएम कितना आ गया हमारा 10। दोनों को 10 बनाने के लिए 1/2 को मैं 10 बनाने के लिए क्या करूँगा 5 से मल्टीप्लाई, 5 से नीचे हो जाएगी 4/5, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई इधर कितनी होगी हमारी वैल्यू 5/10, और ये वैल्यू क्या होगी हमारी 8/10, 8/10। मुझे क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में मुझे अपने रेशनल नंबर निकालने हैं, वो भी कितने 10, कितने निकालने हैं मुझे 10 रेशनल नंबर। तो फिर से इस तरह से नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि मुझे इन दोनों के बीच में क्या मिल जाए, कम से कम 10 वैल्यूज मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर भी 10 है, इधर भी 10 है, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम इसकी, हम क्या करते हैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, और इधर भी क्या करता हूँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 4 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, उधर भी मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। वैल्यू क्या बन जाएगी 5 4 जा 20/40, और ये क्या हो जाएगा 32/40। अब देखिए नीचे तो वैल्यूज हमारी सेम है, 40 40 20 और 32, इनके बीच में हमारे नंबर 21/40, 22/40, 23/40, 24/40, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, 30/40 एंड 31/40। तो ये आपके कितने हो गए 11 रेशनल नंबर आपने निकाल दिए। इसने 10 बोला था, हमने 11 रेशनल नंबर निकाल दिए जो 1/2 एंड 4/5 के बीच में आते हैं। क्लियर है? आप इस तरह से इस नंबर को बढ़ा करके, मतलब 4 की जगह 5 से मल्टीप्लाई करके या 6 से 7 से मल्टीप्लाई करके आप इसके और भी नंबर निकाल सकते हैं। आपसे चाहे यहाँ पर 20 रेशनल नंबर बोले, 50 बोले, 100 बोले, आप इतने ही नंबर से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके आप इतने ही नंबर्स में और बढ़ा सकते हैं।
तो दो रेशनल नंबर के बीच में आप इन्फिनिटिव नंबर मतलब अनगिनत संख्याएं फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप कभी भी ये मत देखिएगा कि आपका आंसर यहाँ पर कुछ और आ रहा है और पीछे आंसर शीट में कुछ और आ रहा है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत इन्फिनिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो हो सकता है उनमें से उसने कोई और निकाले हो, हमने कोई और निकाल दिए। तो ऐसा नहीं कि अगर पीछे से आंसर मैच नहीं करा तो आपका आंसर गलत है। आपको अगर डाउट है अपने आंसर पर तो इन वैल्यूज को सॉल्व करके देख लीजिए। अगर वो इनके डेसिमल से ज्यादा है, इनके डेसिमल के बीच में ही आती है, तो आपका आंसर ठीक है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 1/2 को सॉल्व करोगे तो कितनी आती है वैल्यू 0.5। 4/5 को सॉल्व करने पर कितना आता है 0.8 आ जाता है। अब हम कोई से भी रेशनल नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट इसमें मैं ये रेशनल नंबर ले लेता हूँ 24/40। सॉल्व कर लीजिए 24/40 को। पहले तो मैं इसको सिंपलेस्ट बना लेता हूँ। 4 6 4 10 2 3 एंड 2 5 वैल्यू कितनी होगी हमारी 3/5 हो गई। सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आएगी 0.6 आएगी। देखिए 0.5 और 0.8 के बीच में ही आता है 0.6, तो ये क्या हमारी बीच की वैल्यू है। हम 21/40 को भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए क्या है हमारा 21/40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू को डिवाइड करके देख लीजिए। 40 से डिवाइड कीजिए 21 को, तो कितना जाएगा, पॉइंट लगा के आपको 0 ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर पॉइंट लगा करके 0 ऐड करनी पड़ेगी। 45 से कितना होता है हमारा 200। 10 बच गया, पॉइंट लग रहा है 0 हम नोट कर लेंगे। कितना चला जाएगा 14 2 80। कितना रिमाइंडर बचा 20, पॉइंट लग रहा है 0। 14 5 200। सॉल्व हो गया। वैल्यू कितनी हमारी 0.525। ये वैल्यू क्या है 0.5 से तो बड़ी है क्योंकि इसके बाद में 25 ऐड आएगा, लेकिन 0.8 से छोटी है। क्लियर है, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू है। तो आप इस तरह से किसी भी वैल्यू को सॉल्व करके देख लीजिए, वो वैल्यू इन दोनों के बीच में ही आएगी। अगर आपको डाउट भी आता है कभी अपने आंसर पर, तो आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है गलत है। क्लियर है, समझ गए होंगे आप सबकी रेशनल नंबर को किस तरह से फाइंड किया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, स्पेशली 9th क्लास के बच्चों के लिए। 8th क्लास के बच्चे चाहे अगर इसको ना भी फॉलो करें तो कोई बात नहीं, लेकिन 9th क्लास के बच्चे ज़रूर ध्यान से दें। देखिए आपके स्कूल के अंदर ये NCERT की बुक तो चलती है। NCERT की बुक तो आप सबके स्कूल में होगी जो आप पढ़ते हो, जिसमें से आपको इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बुक भी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बुक भी पढ़नी चाहिए जो मैंने खुद ने पढ़ी थी। उस बुक का नाम होता है RD शर्मा। RD शर्मा जो है आप इस तरह से समझ सकते हो कि RD शर्मा जो है वो पूरा एक कुआं है। अगर वो एक पूरा कुआं है तो NCERT जो है उसमें से निकली एक बाल्टी, यानी इस कुएं में से एक बाल्टी पानी अगर आप निकालोगे तो वो NCERT होती है। यानी RD शर्मा इतना बड़ा एक पूरा समुद्र है, तो NCERT सिर्फ उसके आगे एक छोटी सी नदी बन के रह जाती है। RD शर्मा इतनी बड़ी बुक होती है जिसमें से आपकी NCERT या यूपी बोर्ड की या जो और भी आप किताबें पढ़ते हो स्टेट बोर्ड की, वो किताबें बनाई जाती हैं। आप NCERT अगर आपके पास में RD शर्मा नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह दूसरी बुक यूज कर सकते हो, RS अग्रवाल। आप इस बुक को भी ले सकते हो, RS अग्रवाल। ये भी अच्छी बुक होती है कि इस अगर आप इन दोनों बुक से पढ़ोगे तो आप गारंटीड अपने एग्जाम में, जब भी आप अपने 9th क्लास के एग्जाम दोगे तो आपके मैथ्स में गारंटीड 90% आ जाएंगे, अगर आपने ये दोनों बुक्स अच्छी तरह से पढ़ी हैं, समझी हैं। क्योंकि जब आप इस तरह से इन बुक्स को पढ़ोगे तो आपके हर एक टॉपिक पे कम से कम आपको 50 से 80 क्वेश्चंस आपको हर तरह के मिलेंगे। मतलब जो हमने एक आज छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, NCERT के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। NCERT की बुक में आपके सिर्फ इसके 2 ही क्वेश्चन आएंगे जो आप उन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और स्कूल में भी टीचर सिर्फ इन्हीं 2 क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा। बट जब RD शर्मा पढ़ते हो या आप RS अग्रवाल पढ़ते हो, तो RS अग्रवाल का तो मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है कभी, मैं RD शर्मा से ही पढ़ा हूँ। तो RD शर्मा के आपको इसके कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप उनको बार बार प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल के साथ में तो आपको और ज़्यादा क्लियर आएगी। फिर अलग से एक्सरसाइज होगी, उसके अंदर 15-20 क्वेश्चन होंगे, तो कुल मिला के आपको ऑलमोस्ट वही 40 से 50 क्वेश्चन बन जाते हैं हर एक टॉपिक के। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक RD शर्मा ले लीजिए। नहीं लेनी तो सेकेंड हैंड ले लीजिए, सेकेंड हैंड में भी कोई परेशानी नहीं है, कोई बुराई नहीं। बट आप ज़रूर इस बुक को ज़रूर पढ़िए 9th में, 10th में, 11th, 12th,
सभी क्लास के बच्चे RD शर्मा ज़रूर पढ़िए NCERT के साथ में। क्लियर रहेगा? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।